नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपी सीरीज पे डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग और भी कंसेप्ट्स हैं एपी के, वो भी डिस्कस करेंगे और फिर और क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, उसके पहले अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? आप लोगों को पता है कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी नंबर सीरीज अगर उसमें कॉमन डिफरेंस आ जाता है, सभी में इक्वल आते हैं, तो वो एपी में होगा। ये बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी सीरीज़ का एपी में होना। तो मुझे यहाँ पे कुछ रियल लाइफ सिचुएशन दिया गया है। मुझे वहाँ से जो नंबर्स मिलेंगे उस नंबर्स को देखना है, उस नंबर सीरीज़ को देखना है कि वो एपी सीरीज़ में है या नहीं। अगर वो एपी सीरीज़ में है तो वो सिचुएशन एपी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर नहीं है दे आर नॉट। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब मान के चलो, अगर आप यहाँ पे ए पॉइंट पे हो, अगर आपको बी पॉइंट तक जाना है, आपको टैक्सी ले लिया अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो आपको टैक्सी वाला, अगर मान के चलो यहाँ से 1 किलोमीटर है, या मान के चलो आप यहाँ से 15 किलोमीटर है, या मैं एक किलोमीटर ही मान लेता हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए। तो 1 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो टैक्सी वाला आपसे रुपीज़ कितना लेगा? ₹15 ले लेगा। ठीक है, कितना क्लियर है? क्या बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप बी से अगर सी में जाओगे ना, तो टैक्सी वाला बोल रहा है कि देखो ऐसा है भैया, आप 1 किलोमीटर आए हो, अब यहाँ पे आपको और 1 किलोमीटर जाने के लिए ₹15 तो आप दे रहे हो मुझे, वो पक्का मैं लूँगा ही लूँगा, लेकिन यहाँ पे ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप सी से डी जाते हो, सी से अगर आप डी जाते हो और उसका भी दूरी अगर 1 किलोमीटर है, तो आपको उसके लिए भी ₹8 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ₹15 फिक्स्ड है, आप ₹15 देते रहे हो। लेकिन जब आप बी से सी जाओगे तो 15 + 8 कितना देना पड़ेगा? 23 देना पड़ेगा। यहाँ तक आप ₹23 दे तो रहे हो, लेकिन सी से डी जाने में आपको ₹8 देना पड़ेगा, यानी 23 पे और 8 जोड़ो, 31 देना पड़ेगा। 31 देना पड़ेगा। अगर आप डी से, अगर आपको ई में जाना है और दोनों के बीच में दूरी 1 किलोमीटर है, तो आपको +8 और देना पड़ेगा, यानी आप 15 पे 8 8 8 जोड़ के जितना आएगा उतना, यानी 31 के बाद 8 ₹39। तो देखो आपको ये क्या है, ये टैक्सी फेयर्स है। दीज आर ऑल योर टैक्सी फेयर्स। टैक्सी फेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 8। डिफरेंस कितना है? 8। डिफरेंस कितना है? 8 8 8 8। यस यस, दिस इज इन AP because we are having a common difference of QAP में, because we are having a common difference of 8 in each of the cases। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट ए टाइम। कुछ नहीं है, सिंपल। आपको ज़्यादा मैं आपको उतना टफ नहीं बनाऊंगा, चीज़ों को इजी रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग और इजी बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए बस। आपके पास एक टैंक है, इस टैंक में आपने हवा भरा हुआ है। हवा इज अ गैस, गैस आपके पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर। तो मान के चलो इसमें हवा ने V लीटर ऑक्यूपाई किया है, या V लीटर में मान लेता हूँ X लीटर अप्लाई किया है। X लीटर में वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें फिल्ड है। तो पहले इनिशियल टाइम में X था, जब टाइम T1 से T2 हुआ तो क्या हो रहा है कि आप यहाँ से पंप करके आप 1/4 हवा निकाल ले रहे हो, यानी पहले था X का आप 1/4 करोगे, कितना आएगा? X/4 निकाल रहे हो, तो बचेगा कितना? X - X/4 कितना बचेगा? 3x/4। तो ये बचा हुआ एयर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे टाइम T3 बीता तो आपने बचा हुआ कितना था? पहले आपके पास 3x/4 था,
अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, x/4 निकालना पड़ेगा। लेकिन x/4 किसका, x/4 नहीं, 1/4 किसका, इसका 1/4 ना। यहाँ पे हम लोग इसका 1/4 ले रहे थे, यानी अब बचे हुए का 1/4 लेना पड़ेगा, यानी पिछले का जो बचा हुआ है उसका 1/4, यानी कितना, तो 3x/16, और बचा हुआ कितना रिमेनिंग जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी 3x/4 माइनस 3x/16। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 3x/4 माइनस 3x/16। फिर t4 टाइम आएगा, t4 टाइम में भी बचा हुआ कितना था, इतना था, इसका 1/4 माइनस करेंगे, यानी कि 3x/4। अब देखो बचा हुआ कितना था, यहाँ पे देखो बचा हुआ कितना, इतना बचा हुआ था, तो 3x/4 माइनस 3x/16, इसका 1/4 लूंगा, और बचेगा कितना, 3/4 ऑफ 3x/4 माइनस 3x/16। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या बचेगा, 3/4 ऑफ 3x/4 माइनस 3x/16। कैलकुलेट करते हैं, x 3x/4, 16, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 11, 12 माइनस कितना जाएगा, 9 ना, सॉरी कितना आ जाएगा, 4 और 4, 4 या 12, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 9, तो 9x। इसमें कितना बचेगा, 3/4 ऑफ, इसकी क्या वैल्यू कितनी आई, 9x/16, क्या बचा, 3x/4, 9x/16, 27x/64। लो भैया मेरी बात सुनो, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, x/4। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया, 9x/16 माइनस 3x/4, कितना आ जाएगा, 16, 9x माइनस 12x कितना आ जाएगा, माइनस 3x/4। इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, इसका भी डिफरेंस देख लो, 27/64x माइनस 9x/16, 64 लूंगा तो 27x माइनस 4, 36, कितने का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस ना, तो माइनस 9x/4। यानी देखो ये कॉमन डिफरेंस जो है d निकाल रहे हो, क्या सभी में सेम आ रहा है, सभी में सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। वही सेम क्वेश्चन है टैक्सी वाले के तरह। आप एक वेल डिग कर रहे हो, आपने पहले 1 मीटर में वेल डिग किया, आप कितना पैसा दे रहे हो, 150, लेकिन आपको देख के अच्छा नहीं लगा कि मैं नहीं ये प्रॉपर वेल नहीं बन रहा है, तो आपने क्या किया, और 1 मीटर अपने आपने क्या किया, वेल डिग किया, तब आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, 150, और एक्स्ट्रा कितना 50, यानी कितना 200। फिर भी देखा जा रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप एक क्या करते हो, एक और आप 1 मीटर और वेल डिगिंग करते हो, 200 दे तो रहे हो, उसमें और एडिशनल 250 दे दोगे, फिर आप और 1 मीटर जाते हो, फिर आपको 300 देना पड़ रहा है। तो ये के नंबर जो मिले, पहला पहला आपने कितना दिया, 150, फिर कितना दिया, 200, फिर कितना दिया, 250, फिर कितना दिया, 300। देखो डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस। एपी में है, यस इट इज इन एपी। क्यों, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखो कॉमन डिफरेंस नहीं, सेम नहीं आ रहा था। पिछले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर। ये हुआ हमारा तीसरा। चौथे पे आओ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited.
the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. अरे भैया प्रत्येक साल में यानी कि अगर मैं बोलूँ अमाउंट फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट होगा P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 1. ये किस लिए होता है? पहले साल के लिए. द अमाउंट इन फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल. प्रिंसिपल कितना है? 10,000. 1 प्लस R कितना है? 8 अपॉन 100. कोई दिक्कत नहीं. 10,000 इंटू 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 108 अपॉन 100. 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10800. इतना क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम क्लियर है. कोई दिक्कत यहाँ? कोई परेशानी नहीं है. इतना आप कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के बाद दे रहे हो. दूसरे में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा? 2 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000. अच्छा एवरी ईयर. ओके 10,800 इतना अमाउंट फर्स्ट ईयर में. ठीक है. अब देखो, अब जितना पैसा अब जमा किए हो, कितना जमा किए हो? 10,800. इस पे लगेगा आपका इंटरेस्ट 1 प्लस कितना आ जाएगा? 8/100. सेकेंड ईयर का कितना आएगा? 10,800 है ना. और 108/100 यहाँ से इतना कैंसिल. 108 इंटू 108. इतना क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर है. और अगर इतना क्लियर तो 108 और 108 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 10800. 8 अटक 64 हाथ रहा, एकम 0 0 6 और 8 बन जाए 8. कितना आ जाएगा? 6 4 16 11,664 रुपीज़. ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है. 11,664 रुपीज़ सेकेंड ईयर का अमाउंट है. ठीक है. ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट इतना, सेकेंड ईयर का अमाउंट इतना. ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का. तो थर्ड ईयर का कितना आ जाएगा? थर्ड ईयर का आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 12597 के आसपास. इसी फॉर्मूला से निकालोगे तो इसका मतलब मैं अगर बोलूँ कि 10,000 पहले था, फिर वो अमाउंट बढ़ गया 10,800, फिर वो अमाउंट बढ़ गया 11,664, फिर 12,000 1/1.12 के आसपास. तो देखो ये सारे एपी में नहीं है. दीज आर नॉट इन एपी. आप कॉमन डिफरेंस निकालो. दीज आर नॉट इन एपी. दिस विल नॉट बी इन एपी. करेक्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखो क्या बोला गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज. क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन, पहला चार टर्म लिखो, यानी कि A1 लिखो, A2 लिखो, A3 लिखो और A4 लिखो. अगर आपको पहला टर्म A1 कितना दिया गया है? 10 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है? 10. कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है. A2 कितना होता है? A1 प्लस n-1 यानी कितना हो जाएगा? 2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D. A2 कितना हो जाएगा भैया? A1 कितना है मेरे पास? A1 माने तो A है 10 प्लस 2 - 1 1 इंटू 10. 10 प्लस 10 20. A3 कितना हो जाएगा मेरे पास? A2 प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10. A2 कितना आया? 20 आया. 10 दूनी 20 40. इसका मतलब क्या है? अगर पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म 20 है, तीसरा टर्म कितना है? 40 है ना. तो क्या कॉमन डिफरेंस फिर सही आ रहा है? इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही दिया. यस, गड़बड़ किया ना मैंने. यहाँ पे मुझे कितना लेना चाहिए था? 10 लेना चाहिए था. राइट. यहाँ पे A1 आता है, कितना आ जाएगा? 30 के बराबर. ठीक है. और यहाँ 40.
कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। क्या फॉर्मूला यूज किया? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी ए एन। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ए कितना है? -2। डी कितना है आपका? 0। ओ डी 0 है, वाह। -2 सेकंड टर्म, -2 -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। -2 प्लस 0, सॉरी -2 आ जाएगा। गलती हो गई, गलती, माफ कीजिए माफ कीजिए। -2 प्लस 0 -2 सारे टर्म, 4 टर्म लिख दिए। ठीक है, तीसरा ए 4 डी -3। ए इक्वल टू 4 और डी -3। क्या करना है? पहला टर्म 4 है, 4 से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 1। 1 से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा? -2। फिर -2 से -3 का कितना आ जाएगा? -5। 4 टर्म्स हो गए। फोर्थ पार्ट, a -1 d हाफ। a -1 d हाफ इजी है। -1 -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? -1 प्लस हाफ यानी -1 प्लस हाफ। तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 बटे हाफ, -1 बटे दूनी। -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा भैया? 0 के बराबर। 0 प्लस हाफ यानी कि हाफ। क्लियर है क्या इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो नेक्स्ट 5वां नंबर वाला क्या बोला गया है? a इक्वल टू कितना है? -1.5। कॉमन डिफरेंस कितना है भैया? -0.25। बस क्या करना है? कुछ नहीं, निकालो। a2 कितना हो जाएगा? -1.5 प्लस, यानी कि माइनस आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? -0.25 करो ऐड, कितना हो जाएगा? 10। 2 दूनी 4 एकम 5, कितना? 1। और कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं। ठीक है, अब आएंगे A3 पे। A3 क्या होगा? -1.25। अरे कुछ नहीं करो, सिंपल। A3 क्या होगा? -1.50 -0.25 -1.75 -1.75 -0.25। 10 7 8 9 10 लो 2 माइनस में। तो अल्टीमेटली 4 टर्म्स क्या होंगे? -1.25 -1.5 -1.75 -2। दीज आर दी 4 टर्म्स। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ये डिस्कशन हो गया कंप्लीट, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस क्वेश्चन का समाधान कर दूंगा। अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं आप लोगों को किसी ना किसी वीडियो में मैं एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, कमेंट सॉल्विंग प्लेलिस्ट। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स के डाउट मैं वहाँ पे वीडियोस डाल डाल के डिस्कस कर दूंगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।